हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर नंबर 2 दोपहर का भोजन जो है वो पढ़ लिया था। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला था? क्योंकि घर की स्थिति जो है वो सही नहीं चल रही थी और रामचंद्र की नौकरी जो है वो छूट गई थी। उसी के पैसों से घर चल रहा था। ऐसे में जब थका हारा रामचंद्र बाहर से आकर मोहन के बारे में पूछने लगा तो सिद्धेश्वरी को झूठ बोलना पड़ा। वह रामचंद्र को यह नहीं बता सकती थी कि मोहन पढ़ने के स्थान पर जो है वो आवारागर्दी कर रहा है। मोहन पढ़ने के स्थान पर समय नष्ट कर रहा था, अतः यह झूठ बोलकर वह घर में शांति बनाए रखना चाहती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित विवरण कीजिए। तो कहानी का जो है सबसे जीवंत पात्र जो है वो है सिद्धेश्वरी। क्यों? क्योंकि वह जानती है कि घर की स्थिति सही नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, फिर भी वह स्थिति को संभाले रखती है और घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि घर में खाने के लिए भोजन नहीं है। वह जानती है कि परिवारजन जो है वो सच्चाई से वाकिफ है, लेकिन अपने झूठ से जो है वह उनके अंदर विश्वास को कायम रखती है। वह परिवारजनों के माध्यम भी प्रेम भाव को रखने के लिए जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है। सबके मन जो है वो हालातों से टूटे हुए हैं, लेकिन वह इन टूटे हुए सभी मनों को अपने झूठ से संभाले हुए रखती है। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। ठीक है, तो कौन कौन से वो प्रसंग थे जिनसे गरीबी की व्यवस्था झलकती है? तो लड़का जो है वो नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियां जो है साफ दिखाई दे रही थी, उसके हाथ पैर जो है वो बासी ककड़ियों की तरह सूखे बेजान पड़े थे और उसका पेट जो है वो हड्डियों की तरह फूला हुआ था। और क्या था? बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज जो है सिद्धेश्वरी ने डाल दिया था और बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी। मोटी भद्दी और जली सी उस रोटी को वह झूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक कुछ देर तक एक टक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी झूठी थाली में रख लिया। एक टुकड़े को उसने किसके लिए बचाया था? प्रमोद के लिए बचाया था। उसके बाद एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा और तब ना मालूम कहाँ से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ठीक है, सारा घर जो है वो मक्खियों से भिन भिना रहा था। आंगन में अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। पहले के घरों में क्या होती थी? अलगनी मतलब एक बिलगनी उसको बोलते थे। एक रस्सी जो है वो बंधी हुई थी जिस पर जो है एक साड़ी टंगी थी और उसमें भी क्या थे? कई पैबंद, कहीं जगह छेद छेद इस तरीके से हो रखे थे। ठीक है, तो ये जो प्रसंग थे इनमें जो है उनकी गरीबी को दिखाया गया था। सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनथक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। तो सिद्धेश्वरी जानती थी कि घर की स्थिति को लेकर घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से खिंचा हुआ था। वह झूठ बोलकर उसे सामान्य करने का प्रयास करती है। हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रयास अनर्थक था या अथक, मतलब कि यह प्रयास गलत था या सही था, हम यह नहीं कह सकते, परंतु वह जो है कोशिश तो अवश्य कर ही रही थी। पिता उसके मुंह से तारीफ को सुनकर खुश हो गए थे। कठिन समय में यही तारीफ जो है घर वालों को आपस में बांधे हुए थी। मोहन और रामचंद्र के मध्य अवश्य एक खींचतान जो है वो दिखाई देती है, लेकिन सिद्धेश्वरी ने अपने झूठ से उसे भी कम करने का प्रयास किया था। यदि वह ऐसा ना करती तो घर में सब कुछ जो है वो बिखर जाता। वह जहाँ तहाँ यह प्रयास करते हुए दिखाई देती। इस तरह अपने घर को एक किए हुए है, अतः इसे अनर्थक प्रयास तो नहीं कहा जा सकता, मतलब कि इसकी कोशिश को हम बेकार तो नहीं कह सकते। अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर जो है वो स्पष्ट करनी है। अमरकांत की जो है भाषा आम बोलचाल की भाषा है।
इसमें बनावट का लेश मात्र नहीं है, वे बड़े सहज रूप से बात को कह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी हैं। बड़का मतलब बड़े लड़के की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी तो और भी रखी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान और रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत बहुत ऊब गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? इसमें लेखक ने कनखी, छोटे उस्ताद, बड़के धरा दी जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को जो है वो सजीव बना दिया है। रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते हैं, उसमें कैसी व्यवस्था है स्पष्ट करिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि घर में पेट भर भोजन करने के लिए अन्न नहीं है। सिद्धेश्वरी रोटी देने पर जोर डालकर उन्हें यही साबित करना चाहते हैं कि अन्न तो भरा पड़ा है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र तथा मुंशी जी स्थिति से वाकिफ है, वह क्योंकि रामचंद्र और मुंशी जी को पता था, वह रोटी ना लेने के लिए बहाने बनाकर सिद्धेश्वरी को धोखा देने का प्रयास करते हैं कि उन्हें भूख नहीं है। यह उनकी व्यवस्था है कि वे आधे पेट होने पर भी भरे पेट होने की बात कह रहे हैं, और यह उनकी गरीबी है जो उनसे झूठ बुलवा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धेश्वरी की जगह अगर आप होते तो क्या करते? सिद्धेश्वरी की जगह हम होते तो हम भी वही करते जो सिद्धेश्वरी ने किया। सिद्धेश्वरी के रूप में महिला हो या फिर कोई पुरुष, अपने परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करना और घर का उचित प्रबंध करना हर घर के मुख्य सदस्य की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। सिद्धेश्वरी अपने घर की मुख्य महिला थी और वह अपने घर के सदस्यों की सीमित आय में भी जो है वो अपने घर का उचित प्रबंधन कर रही थी। हम भी यदि सिद्धेश्वरी की जगह होते तो चाहे महिला के रूप में या पुरुष के रूप में, हम भी सिद्धेश्वरी की तरह मतलब कि काम करने का प्रयत्न करते। ये हमारा पारिवारिक जो है दायित्व होता, मतलब कि पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। अपने परिवार के सदस्यों के हित के लिए आदमी मतलब अपनी तरफ से कुछ त्याग करना, थोड़ी तकलीफ सहना पारिवारिक रिश्ते को क्या करता है, मजबूत बनाता है। मतलब कि अपने सदस्यों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए अगर हमें कुछ त्याग करना पड़े, थोड़ी तकलीफ भी सहनी पड़े, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगी। सुख और दुख, उतार और चढ़ाव जो है वो पारिवारिक जीवन का हिस्सा है। ऐसे में कठिन समय को सूझबूझ और कुशलतापूर्वक निकाला जाता है ताकि अच्छे समय का आधार तैयार किया जा सके। सिद्धेश्वरी भी जो है वो अपनी सूझबूझ से कठिन समय को निकाल रही थी। हम होते तो हम भी यही करते। रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम है, सिद्ध कीजिए। रसोई में जितनी भी सामग्री हो, गृहिणी को इतने में ही सभी सदस्यों को ध्यान में रखकर पूरी स्थिति का समावेश किया जाता है। अगर मान लो पर्याप्त सामग्री हो तब चिंता की जो है बिल्कुल भी बात नहीं होती, मतलब कि प्रॉपर अगर रिसोर्सेज हो तो तब चिंता की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर मान लो सामग्री जो है वो बहुत कम हो और सदस्यों को जो है वो पूरा ना पड़े, तो गृहिणी की जो है वो एक तरीके से परीक्षा, मतलब कि टेस्ट हो जाता है कि सामान तो बहुत कम है लेकिन सदस्य ज़्यादा है और उसे खाना भी सबके लिए बनाना है। तो ऐसे में कुशल गृहिणी ही अपनी जिम्मेदारी की परीक्षा बड़े लगन और मेहनत से देती हैं, अपनी जान की वे परवाह भी नहीं करती हैं। आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी कैसे हैं? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। सिद्धेश्वरी ने जो भी झूठ बोले वह अपने परिवार के मध्य एकता, प्रेम और शांति स्थापित करने के लिए बोले थे। उसके झूठ में किसी प्रकार का स्वार्थ जो है वो विद्यमान नहीं था। उसके झूठ एक भाई का दूसरे भाई के प्रति, बच्चों का पिता के प्रति तथा पिता की बच्चों के प्रति जो है वो आपसी समझ और प्रेम की जो है बढ़ाने के लिए उसने बोले थे। इस तरह वह परिवार को मुसीबत के समय एक साथ बनाए रखने का प्रयास करती हैं। अतः उसके झूठ 100 सत्यों से भी भारी है। झूठ तो वह कहलाते हैं जिसमें किसी का नुकसान हो, लेकिन इन्हीं झूठों से किसी का नुकसान नहीं होता। जिन झूठों से किसी का नुकसान नहीं होता वो झूठ नहीं होता। परिवार को जोड़े रखने का ये माध्यम थे। ये झूठी अच्छी भावना लेकर बोले गए थे, और तो असल में ये जो है 100 सत्यों से भी बहुत अच्छे हैं। आज से स्पष्ट कीजिए। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भरकर पानी लेकर गटगट
चढ़ा गई। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो पहले उसने क्या बताया था कि वह मतवाले की तरह उठे और गगरे से लोटा भरकर पानी जो है गट-गट चढ़ा गई। इसमें क्या कहना चाहते हैं मतलब कवि, सिद्धेश्वरी को जो है अचानक याद आया कि उसे पानी की प्यास लगी है, अतः वह ऐसे उठी मानो वह मतवाली मतलब कि बावरी हो गई हो। उसने उसी अंदाज में घड़े में लोटा डाला और उसे गट-गट पानी पी गई। ठीक है। दूसरे में सिद्धेश्वरी ने मोहन को यह झूठ बोला कि बड़ा भाई जो है उसकी तारीफ कर रहा था। मोहन जानता था कि उसका बड़ा भाई उसकी तारीफ नहीं कर सकता है, अतः सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर मोहन की ओर देखा। वह यह जानना चाहती थी कि कहीं मोहन ने उसका झूठ पकड़ तो नहीं लिया है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना।